नमस्कार, सुप्रभात। यहाँ उपस्थित सभी ज्येष्ठ वरिष्ठ व्यक्तियों को आदरणीय सादर प्रणाम। साथ ही यहाँ उपस्थित मेरे सभी सहकारी शिक्षक मित्रों को से हम विविध विषयों पर चर्चा सत्र और सत्र इनमें अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। हम रोज इंतजार करते हैं कि आज के चर्चा सत्र में हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। साथ ही हम पूर्व जानकारी होती है, पूर्वाग्रह होता है, परंतु फिर उन्हीं विषयों को दोहराना, फिर उन्हीं विषयों को अनुभव करना, यह हमें नई प्रेरणा और उत्साह देकर जाता है। मित्रों, आज के सामने प्रस्तुत हुई हूँ। सर ने जैसे बताया, आज का जो हमारा विषय है वह है जीवन शैली। जीवन शैली अगर हम साधारण भाषा में कहें तो हम कह सकते हैं कि जीवन जीने की कला को हम जीवन शैली कहते हैं। जो मेरे परिवार, मेरे राष्ट्र, मेरे समाज और मेरे व्यवसाय के पूरक हो, उसे एक अच्छी और उत्तम जीवन शैली कहा जा सकता है। उसी प्रकार उस जीवन शैली के पीछे एक सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, सकारात्मक मनोवृत्ति होना चाहिए, एक सकारात्मक मानसिकता होनी चाहिए, जो मेरे परिवार, मेरे राष्ट्र, मेरे समाज और मेरे व्यवसाय के प्रगति में सहायक हो और उसे प्रगति पथ पर अग्रसर कर सके। आज का मेरा जो विषय है, जिसके बारे में हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, वो है जीवन शैली। जीवन शैली ये विषय पर चर्चा करते हुए हमें कुछ समय पहले, या हम कह सकते हैं आदिकाल में जा करके और कुछ मिनटों में ये देखना पड़ेगा कि हमारी जीवन शैली में किस तरह से नित्य बदलाव आए हैं। आदिकाल में हमारी जो जीवन शैली थी, वो जब व्यक्ति मानव खानाबदोश था, तब व्यक्ति के जीवन शैली के 3 प्रमुख भाग थे या 3 प्रमुख घटक थे: आहार, विहार और निद्रा। जैसे जैसे मानव की प्रगति हुई, मानव एक सामाजिक प्राणी बना, वैसे वैसे एक आदर्श जीवन शैली की तरफ वो बढ़ता गया। आज वैदिक युग की अगर हम बात करते हैं, जिनमें हम सभी संत महात्माओं के बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, उस काल की अगर हम यहाँ बात करें तो मित्रों, हम कह सकते हैं कि उस काल की जो जीवन शैली थी वो आहार, वर्तन, निद्रा, नियमन, ब्रह्मचर्य। सर, माझं स्लाइड दिसतंय सेकंड नंबरचं? स्लाइड मी दाखवतो आहे, 1 मिनिट। हाँ। मित्रों, अगर हम आज बात करते हैं वैदिक युग की, तो उस वक्त अगर हम संतों महात्माओं के जीवन शैली के बारे में, एक आदर्श जीवन शैली की बात करते हैं, तो उस वक्त की आदर्श जीवन शैली के प्रमुख गाभा घटक थे आहार, वर्तन, निद्रा, नियमन और ब्रह्मचर्य। यहाँ वर्तन से अर्थ व्यवसाय और व्यवहार से है, नियमन से अर्थ हमारे अनुशासन, स्वयं शिस्त से है। आदर्श जीवन शैली की बात जब हम यहाँ करते हैं, तो आदर्श जीवन शैली के बाद जैसे जैसे समय बदलता गया, कई सदियां बीतती गई, तो जीवन शैली में भी बदलाव आते गए। मुख्य रूप से हमें आज का जो हमारा सत्र है, वो हमें सद्य परिस्थिति की वर्तमान जीवन शैली के बारे में यहाँ पे हमें बात करनी है। मित्रों, वो जीवन शैली, इसके प्रमुख घटक जैसे मैंने अभी अभी आपको बताए कि एक अच्छी जीवन शैली के लिए उसके मुख्य घटक होने चाहिए कि एक अच्छा उद्दिष्ट हो, उस जीवन शैली का एक सकारात्मक दृष्टिकोण हो, जो उसके समाज के लिए, उसके कुटुंब के लिए, उसके वातावरण के लिए पूरक हो। साथ ही उस जीवन शैली में संस्कार होने चाहिए, अनुशासन होने चाहिए, स्वयं शिस्त होने चाहिए,
जो सामाजिक परंपराओं को, नैतिक मूल्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जा सके। ये हमारे जीवन शैली के कुछ गाभा घटक हैं, या हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन शैली के मूल हैं। सर, नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ हमें विचार करना होगा कि समाज का महत्वपूर्ण घटक क्या है। मित्रों, आज हम सभी यहाँ जो सत्र में उपस्थित हैं, या आज हम जो सभी सत्र अटेंड कर रहे हैं, हमारा सबका संबंध शिक्षकी व्यवसाय से है। हम सभी शिक्षक हैं। अगर हम शिक्षक की बात करते हैं तो हमारे समाज को, हमारे घर को, हमारे परिवार को, हमारे राष्ट्र को हमसे एक आदर्श की अपेक्षा होती है। साथ ही हम कह सकते हैं कि समाज को, हमारे राष्ट्र को हमसे कर्तव्य की, शिक्षा की, संस्कारों की और सामाजिक उत्तरदायित्व की अपेक्षा हमेशा से रही है और हमेशा से होती है, चाहे वो कोई भी युग हो। लेकिन आज की वर्तमान जीवन शैली की जब हम बात करते हैं, तब हम देखते हैं कि आज की वर्तमान जीवन शैली ये पाश्चात्य जीवन शैली से ओतप्रोत है। हमारी भारतीय जीवन शैली की अगर हम बात करते हैं, तो भारतीय जीवन शैली में योग, सात्विक भोजन, कुटुंब व्यवस्था, मूल्य शिक्षण, संस्कार, उद्दिष्ट, राष्ट्रीयता, सामाजिकता, उत्तरदायित्व, कर्तव्य, इन सभी को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। इसके विपरीत अगर हम पाश्चात्य जीवन शैली की बात करें, तो पाश्चात्य जीवन शैली में तामसिक आहार, तामसिक विचार, उद्देश्यहीन जीवन, मौज मस्ती, स्वार्थी, आत्मकेंद्रित जीवन शैली और भौतिक सुखों को ज्यादा महत्व दिया गया है। आज हम देखते हैं कि हमारी भारतीय जीवन शैली धीरे धीरे हमारी नई पीढ़ी में, हम कह सकते हैं कि पाश्चात्य जीवन शैली से बहुत ज्यादा प्रभावित है। मित्रों, यहाँ पर जब हम बहुत आदर्श की बात करते हैं, जैसे सकारात्मक दृष्टिकोण, एक उद्दिष्ट, मनोबल, इन सभी घटकों के बारे में, नैतिक मूल्य, इनके बारे में तो हम इस चर्चा सत्र में बात करेंगे ही, लेकिन उसके साथ ही हमें आने वाली पीढ़ी को ये बताना हमारी जवाबदारी है, हमारी नैतिक जवाबदारी है कि हमारे आने वाली पीढ़ी की जीवन शैली किस प्रकार की होनी चाहिए। इसी उद्देश्य से जीवन शैली ये विषय बहुत ज्यादा विस्तृत है। इसका विवेचन समय की सीमा को देखते हुए नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ मूल्यों को, कुछ महत्वपूर्ण मूल्यों को यहाँ पे देने का मैंने यहाँ अवश्य प्रयत्न किया है, जिसको हम, हमारी आने वाली जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, ये हम हमारे विद्यार्थियों को निश्चित रूप से दे सकते हैं। मैंने जैसे अभी हम सब जानते हैं कि हम शिक्षकी व्यवसाय से संबंध रखते हैं, तो एक शिक्षक की जीवन शैली हमेशा से एक प्रेरणादायी व्यक्तिमत्व रही है, और एक संप्रेरक और प्रेरणादायी व्यक्तिमत्व कोई भी काल हो, लेकिन शिक्षक का व्यक्तिमत्व हमेशा संप्रेरक और प्रेरणादायी होना चाहिए। उसकी जीवन शैली हमेशा संप्रेरक और प्रेरणादायी होनी चाहिए। यहाँ पे एक शिक्षक के बारे में बात जब आती है, तो मुझे मेरा एक अनुभव हमेशा बताना बहुत अच्छा लगता है। जब भी एक शिक्षक के बारे में बात करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस शिक्षक के बारे में, जो मेरे जीवन के लिए एक आदर्श शिक्षक है, उसके बारे में यहाँ मैं आपको 2 मिनट में मेरा अनुभव बताना चाहूंगी, और उसके बाद में अपने विषय के लिए शुरुआत करूंगी। मित्रों, जब मैंने बीएड किया, बीएड महाविद्यालय में जब मैंने प्रवेश लिया, तो वहाँ के प्राचार्य थे डॉक्टर टेकाड़े। डॉक्टर टेकाड़े एक आदर्श व्यक्तिमत्व मेरे लिए हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे। लेकिन वो आदर्श व्यक्तिमत्व क्यों बने? मैं जब भी कॉलेज जाती थी, उनको देखती थी, उनके जैसा बनने का प्रयत्न करती थी, उनके दिए हुए हर कार्य को अच्छे से करने का प्रयत्न करती थी। जब हमारी बीएड की परीक्षा हुई, तब बीएड 1 ही वर्ष का होता था। जब हमारी बीएड की परीक्षा हुई, पहला पेपर देने के लिए जब हम सेंटर पे पहुंचे, एक दिन पहले सेंटर पे हम रोल नंबर देख के आए थे, मेरा रोल नंबर वहां पे था। जब हम नेक्स्ट मतलब अगले दिन जब मैं परीक्षा देने वहां पे गई,
तो पहले पेपर के दिन ही जब मैंने मेरा रोल नंबर वहां पे ढूंढा तो मेरा रोल नंबर वहां पे नहीं था। मैंने बहुत बार जो बाहर चार्ट लगाया था उस पे देखा, मेरा रोल नंबर वहां था नहीं। मैंने जहाँ पे कक्ष होता है जहाँ पे हम पूछताछ कर सकते हैं वहां पूछा, उन्होंने मुझे कोई उत्तर दिया नहीं। मैंने सीधे हमारे कॉलेज में हमारे प्राचार्य को फोन किया। मित्रों, आप विश्वास नहीं करेंगे, 10 मिनट में हमारे प्राचार्य मेरे उस सर पे वहां मेरे साथ खड़े थे। वहां उन्होंने देखा, वहां हमें ये ज्ञात हुआ कि सच में मेरा रोल नंबर उस सेंटर पे नहीं था। मुझे जो एडमिट कार्ड दिया गया था वो गलत था। अब यहाँ पे ये महत्वपूर्ण नहीं है कि यहाँ गलती किसकी थी, महाविद्यालय की थी, विश्वविद्यालय की थी। यहाँ महत्व ये रखता है कि उस प्राचार्य, वो जो व्यक्ति है, उन्होंने वहां पे कक्ष में बात की, मुझे पेपर देने को बिठाया। पेपर शुरू होकर के 1 घंटा हो चुका था, उसके बाद मैंने पेपर लिखना शुरू किया। पेपर लिखना शुरू करने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि तुम यहाँ बैठ के पेपर लिखो। वो विकलांग कक्ष था जहाँ मुझे पेपर लिखने के लिए बिठाया गया। उस विकलांग कक्ष में बैठकर मैंने पेपर लिखा और पूरे समय हमारे जो प्राचार्य थे वो कक्ष के बाहर मेरी प्रतीक्षा में खड़े थे। मेरे बाहर आने के बाद उन्होंने मुझे लिया, मुझे साथ में लेके गए, किसकी गलती है, क्यों ऐसा हुआ है वो देखा और उस सारी समस्या का निदान किया। उसके बाद हर अगले पेपर के वक्त 1 दिन पहले वो मुझे फोन करते थे और मेरा मनोबल बढ़ाते थे। पिछले पेपर में, पहले पेपर में जो कुछ भी हुआ है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, उसकी वजह से तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। इस प्रकार के करके उन्होंने हमेशा मेरा मनोबल बढ़ाया और अंत तक, मेरा रिजल्ट आने तक, परिणाम के 1 दिन पहले तक वो मुझे फोन करते थे और उन्होंने मेरा साथ दिया। आपको यहाँ ये अनुभव बताने का कारण यह है कि एक आदर्श शिक्षक का व्यक्तिमत्व, एक आदर्श शिक्षक की जीवन शैली हमेशा ही प्रेरणादायी और संप्रेरक होनी चाहिए। एक आदर्श शिक्षक के बारे में जब हम यहाँ बात करते हैं तो इसलिए उस आदर्श शिक्षक की एक उत्तम जीवन शैली आज की सद्य परिस्थिति को देखते हुए निश्चित ही होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जीवन शैली जैसी होगी वैसी ही जीवन शैली हम हमारे परिवार को देंगे, वैसी ही जीवन शैली हम हमारे विद्यार्थियों और पालक को देंगे। इसलिए यहाँ पे हम आदर्श मूल्यों की जब बात करते हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण हो, मनोबल हो, मनोवृत्ति हो, इसके बारे में जब हम बात करते हैं तब उसके बारे में बात करते हुए प्रायोगिक रूप से हमें किन मूल्यों पर ध्यान, आज की सद्य परिस्थिति को देखते हुए हमारे जीवन शैली में किन मूल्यों को हमें जोड़ना चाहिए, इस बारे में हमें चर्चा करना आज के सत्र में बहुत ज्यादा आवश्यक है। उन्हीं कुछ मूल्यों का, उन्हीं कुछ घटकों का मैंने आज के मेरे सत्र में पे समावेश करना जरूरी समझा और किया है। आज का हमारा पहला जो मुद्दा है या पहला जो बिंदु है, घटक है, उसे हम वो है व्यायाम, योगा, ध्यान धारणा। मित्रों, हम जानते हैं योग, व्यायाम, ध्यान धारणा, इसका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। आज हम अलग अलग तरह के वर्गों में जाते हैं और ज्वाइन करते हैं, उनमें अटेंडेंस हमारी होती है। लेकिन ये सब जीवन शैली जब हमने ली है तब ये ध्यान धारणा, योगा और एक्सरसाइज का, व्यायाम का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में ज्यादा चर्चा करने से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपको ये बताना चाहिए कि ध्यान धारणा, योगा और व्यायाम का हमारे जीवन में किस प्रकार महत्व हो सकता है। ये सब बताने के पहले मैं यहाँ आपको एक अनुभव मेरा और बताना चाहूंगी। हमें 5वीं कक्षा से 10वीं कक्षा तक संस्कृत ये विषय था। 5वीं कक्षा में हमारे आचार्य जो थे उनका नाम केशव था। जब हमें केशव आचार्य पहले दिन कक्षा में संस्कृत ये विषय पढ़ाने के लिए आए तो उन्होंने हमें सबसे पहले संस्कृत क्या होता है ये बताने से पहले जीवन मूल्य क्या है, हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, बताना जरूरी समझा। उन्होंने बताया हुआ एक श्लोक मुझे आज भी याद है और आज भी मेरी जीवन शैली का एक अभिन्न अंग है, मैं यहाँ कह सकती हूँ। मैं ही नहीं, यहाँ उपस्थित बहुत लोग इसको कदाचित इसका उपयोग करते होंगे अपनी जीवन शैली में। उन्होंने हमें ये बताया था, हम विद्यार्थियों को यह बताया था कि रोज जब हम प्रातःकाल उठते हैं तो उठते ही हमें
एक श्लोक का पठन करना चाहिए और उसके बाद ही हमारा बिस्तर छोड़ना चाहिए। वो श्लोक है, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूलेषु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। मित्रों, हमें हमारा बिस्तर बिछौना छोड़ने से पहले लक्ष्मी, सरस्वती, गोविंद इनका ध्यान करके, प्रभात का दर्शन करके, सूर्य प्रभात को नमस्कार करके और फिर ही हमें हमारा बिछौना छोड़ना चाहिए। एक संस्कृत में श्लोक है, रामे मुहूर्त उत्तिष्ठते स्वस्थो रक्षार्थम आयुषः। स्वस्थ शरीर और सुदृढ़ मन की रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। मित्रों, हमें मालूम है ब्रह्म मुहूर्त में उठने के क्या क्या फायदे हैं, व्यायाम, योग, ध्यान धारणा के क्या क्या फायदे हैं। इसलिए इस विषय पे ज्यादा ना बोलते हुए, समय ना लेते हुए, मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगी कि हमें साधारणतः सूर्योदय से 96 मिनट 96 मिनट पहले उठना चाहिए और उसके बाद में हमें वो समय हमारे व्यायाम के लिए, योगा के लिए और ध्यान धारणा के लिए देना चाहिए। यहाँ पे मैंने रतन टाटा, भारत के बहुत बड़े जग प्रसिद्ध उद्योगपति, व्यवसायिक है, उनकी एक मुलाकात का छोटा सा भाग यहाँ पे मैं आप सभी के साथ, आप सभी को बताना चाहूंगी। जब रतन टाटा मुलाकात दे रहे थे तो उनसे पूछा गया कि आप इतना बड़ा व्यक्तिमत्व है, आप कैसे इतने सारी भूमिकाएं, इतने सारे व्यवसाय बहुत अच्छी तरह से एक साथ संभाल लेते हैं। उन्होंने बहुत ही सुंदर उत्तर वहां पे दिया। मित्रों, उनका उत्तर था, मैं रोज प्रातः सूर्य देवता, मुझे नहीं, हमें नहीं, मैं सूर्य देवता का अभिवादन करता हूँ। अर्थात मेरा जो नित्य प्रतिदिन मेरे जो कर्म है, मेरा योग है, व्यायाम है, ध्यान धारणा है, नित्य कर्म है, वो सभी मैं सूर्योदय के पहले करता हूँ। और मेरा जो ऑफिस का समय है, मेरे जो कामकाज का समय है, वो सूर्योदय से शुरू होता है। सामान्य व्यक्ति की तुलना में मैं 3 से 4 घंटे ज्यादा काम करता हूँ, जल्दी काम शुरू करता हूँ। इसलिए मैं कदाचित ये सारी भूमिकाएं व्यवस्थित तरीके से निभा सकता हूँ। मित्रों, यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण हम ले सकते हैं। बहुत प्रसिद्ध अभिनेता है अक्षय कुमार, जिनके बारे में हमेशा चर्चा होती रहती है, जो जगह प्रसिद्ध इसीलिए है क्योंकि वो प्रातःकाल 4 बजे उनकी दिनचर्या शुरू होती है और उनके भी कामकाज का जो समय है, उनके जो शूटिंग्स होती हैं, वो हमेशा प्रातःकाल सूर्योदय से शुरू होती है। हम जानते हैं कि एक सफल व्यक्तिमत्व के पीछे प्रातःकाल जीवन शैली, ब्रह्म मुहूर्त में जीवन शैली शुरू करना, उसको व्यायाम, योग, ध्यान धारणा से शुरू करना कितना महत्वपूर्ण होता है। योग, व्यायाम, ध्यान धारणा ये हमारे मन को, हमारे शरीर को सुदृढ़ बनाते हैं, हमें हमारे मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। यहाँ ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं अपने अगले मुद्दे पर आती हूँ। आहार, एक उत्तम आहार प्रत्येक जीवन शैली का अभिन्न अंग है। हमें मालूम है उत्तम आहार के लिए हमें क्या लेना चाहिए। आज हम सभी अलग अलग संसाधनों का उपयोग करते हैं, हम जानते हैं हमें क्या खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए, हमारे आहार में किन किन बातों का समावेश होना चाहिए, ये हम सभी आदर्श रूप से जानते हैं। लेकिन हम यहाँ ये कह सकते हैं कि आहार जो है वो नियमित होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। आहार किस प्रकार का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इसका बहुत ज्ञान हमें यहाँ पर है, इसलिए बहुत ज्यादा समय यहाँ पर आहार इस विषय पे मैं लेना नहीं चाहूंगी क्योंकि आहार ये विषय भी अपने आप में बहुत बड़ा है। विंस्टन चर्चिल बहुत प्रसिद्ध लेखक है, उनका एक वाक्य में यहाँ पे अवश्य कहना चाहूंगी, स्वस्थ नागरिक ये किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होती है। इसका सद्य परिस्थिति में बहुत ही सुंदर उदाहरण हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने दिया है। उन्होंने कहा, भारत की अर्थव्यवस्था को बाद में भी संभाला जा सकता है, लेकिन आज हमारे भारतीयों का स्वास्थ्य संभालना मेरी सबसे बड़ी जरूरत है, मेरी सबसे बड़ी आवश्यकता है।
आज उन्हें उस बात को संभालना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इस वाक्य को विंस्टन चर्चिल के हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे से दिखाया है, बताया है कि एक अच्छा स्वास्थ्य ये हमारे लिए कितना आवश्यक है। हम आज की परिस्थिति में देख रहे हैं, बाहर के देशों की तुलना में भारत में आज भी परिस्थिति संतुलित है, हम ये कह सकते हैं। अच्छी है मैं ये नहीं कहूंगी, लेकिन संतुलित है। शायद यही कारण है इसके पीछे कि हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी भारतीय जीवन शैली, जिसकी वजह से हमारी प्रतिकारक क्षमता ये बाहर के देशों के व्यक्तियों की तुलना में ज्यादा है। विद्यार्थियों के बारे में जब हम यहाँ बात करते हैं तो विद्यार्थियों के बारे में, विद्यार्थियों से संबंधित आज हम यहाँ सब शिक्षक हैं, तो हम विविध प्रकार के उपक्रम, प्रतियोगिताएं, आहार को लेकर के, साथ ही में व्यायाम, योग, ध्यान धारणा को लेकर के यहाँ पे हम कर सकते हैं, ले सकते हैं। हम यहाँ अगले मुद्दे पर मैं यहाँ बढ़ना चाहूंगी। हमारा अगला मुद्दा है, हमारी जीवन शैली जो है वो तनाव कम करने वाली होनी चाहिए। हमें तनाव का उत्तम रूप से व्यवस्थापन करते आना चाहिए। हमें हमारा आज का जो महत्वपूर्ण घटक है वो है तनाव कम करना। हमारी जीवन शैली में तनाव, हमारी जीवन शैली ऐसी होनी चाहिए जो तनाव को कम करे। यहाँ पे तनाव व्यवस्थापन के बारे में बहुत सारे पहले ही हम बहुत सुंदर चर्चा सत्र यहाँ पे हमने सुना है, हमने उससे बहुत कुछ सीखा है जो वांगीकर मैडम ने हमें दिया था। जीवन शैली मित्रों तनाव को कम करने वाली होनी ही चाहिए। इसके लिए हम विद्यालय के सत्र में, हम सभी यहाँ पे शिक्षक हैं, इसलिए मैं यहाँ अवश्य कहना चाहूंगी कि हम विद्यालय में इस प्रकार का कोई उपक्रम शुरू कर सकते हैं।